मैं हूं यतेंद्र शर्मा और खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां पर दिल दहलाने वाली खबर आई है। मिल्स कंपाउंड में देर रात भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग जख्मी हो गए। आपको बता दें कि वन एबव रेस्टोरेंट में सबसे पहले आग लगी। वन एबव रेस्टोरेंट से मोजो पब में आग फैली। खुशबू बंसल की पार्टी चल रही थी जिस दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में खुशबू समेत 14 लोगों की मौत हो गई। आग से बचने के लिए कई लोग वॉशरूम में घुस गए। वॉशरूम में धुएं से दम घुटने से लोगों की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें खुशबू बंसल की एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। खुशबू बंसल वही है कल जिसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी और इस हादसे में खुशबू बंसल की भी मौत हो गई। दूसरे हादसे में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं आग लगते हुए, जिस रेस्टोरेंट में आग लगी है वो तस्वीरें हैं। इस हादसे में कुल मिलाकर 14 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। खुशबू बंसल की रात जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। अब हम आपको टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जिस रेस्टोरेंट में आग लगी है वो तस्वीर, और उसके बाद जो सुबह का दृश्य है जब आग बुझ गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 14 लोग मौत के आगोश में चले गए। वहीं तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। और इस पूरे में 14 लोगों की मौत के बाद 12 लोगों की हालत अभी तक गंभीर बनी हुई है। और चौथी तस्वीर में वो रेस्टोरेंट के जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, उस मालिक के खिलाफ FIR हो गई है। लापरवाही की बात सामने आई है। अब हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें खुशबू बंसल की जो पार्टी चल रही है, जिस दौरान ये हादसा हुआ, उस पार्टी के सीन हम आपको दिखा रहे हैं कि खुशबू बंसल अपने जन्मदिन की पार्टी अपने मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ मनाती हुई दिखाई दे रही हैं। मोजो पब का एक पुराना वीडियो भी हम आपको किया जा रहा है खुलेआम तरीके से, सारे कानून की धज्जियां उड़ाकर, जिस वजह से माना जा रहा है कि इस तरह जो पिछली रात का ये जो हादसा है शायद यही कोई कारण रहा होगा, क्योंकि लापरवाही सामने स्पष्ट तौर पर सामने आई है। ये आग लगभग 12:10 पे लगी थी। आप उस वक्त इसी इमारत में मौजूद थे? इसी इमारत में मौजूद थे। हमें ये पता चला 12:30 बजे, क्योंकि यहाँ पर बहुत पैमाने पे म्यूजिक वगैरह चलता है तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन हमें पता चला 12:30 बजे। जब हम यहाँ पे फ्रंट डोर पे आ रहे तो पूरे आग की लपटें जो थी नीचे गिर रही थी, इसलिए फ्रंट डोर बंद था, हमें एग्जिट वहां से करना मुश्किल था, इसलिए हमने चिल्ला के नीचे गए सबको बाहर। फ्रंट डोर, कैमरामैन से कहूंगा फ्रंट डोर है, ये फ्रंट डोर है। यहाँ ये पूरी तरह आग की लपटें नीचे गिर रही थी, फ्रंट डोर से आना मुश्किल हो। चिल्ला के नीचे गए, हमारे 10-12 साथी थे, उनको बाहर निकाला एक एक करके, लेकिन हमारे बाहर निकलते 5 मिनट के बीच में ये भी गिर गया। ये जो है आपके बाहर निकलने के बाद ही पड़ा। अगर 10 मिनट हम लेट हो जाते तो मुश्किल था बाहर आना और मुश्किल था किसी का बचना। अगर 10 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद बाहर आने के बाद देखा तो पूरा ये टॉप था, पूरी तरह आग में लपेट चुका था। ये यहाँ का, उस बिल्डिंग का, ये तीनों बिल्डिंगें आग में लपेट चुकी थी। और जब फायर ब्रिगेड आया 10-15 मिनट के बाद, एक एक करके उन्होंने कंट्रोल किया आग। 2-3 घंटे बाद कंट्रोल होने के बाद जब एक एक करके जख्मी और लाशें लाई जा रही थी, बहुत बुरा लगता है भाई। काफी दर्दनाक होगा। दर्दनाक घटना है। यंगस्टर, बहुत ही कम एज वाले यंगस्टर यहाँ पर जो पार्टी करने आए थे, 31st एंजॉय करने आए थे, जो यहाँ पर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, वो लोग आग की लपटों में यहाँ पर लपेट कर डेड हो चुके थे। ये बहुत बुरी बात है। ये इस तरीके का यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण है, नियमों का उल्लंघन किया जाता, तो आप लोगों ने भी क्या इस तरह के देखे हैं कि इस तरह के नियमों का उल्लंघन होता है? देखिए, जब तक कोई घटना होती नहीं तब तक उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अभी ये घटना हुई है, ये अवैध निर्माण है या यहाँ पर कुछ नियमों का पालन नहीं हुआ, ये देखने का काम जो है प्रशासन का है, पालिका का। आप लोग यहाँ पे रोजाना काम करते, क्या आपको लगता है कि इस तरीके के यहाँ पे नियमों के साथ खिलवाड़ हो रहा था? पालिका ने जो नियम बनाए, वो पालिका ने ये नियम चेक करने चाहिए। अगर ये आग देर चलते ही काबू कर लिया जाता तो ये आग बढ़ती नहीं, 14 लोगों की जान यहाँ पर जाती नहीं। यानी कि आग कंट्रोल नहीं कर सके, ये इनके पास इक्विपमेंट नहीं थे। अगर इक्विपमेंट नहीं है तो इन्होंने नियमों का जो है पालन किया नहीं है। अगर नियमों का पालन नहीं किया है तो उसकी वजह से 14 लोग गए, इन पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। फिर गुरुवार रात कमला मिल कंपाउंड के जिस पब और रेस्टोरेंट में आग लगी है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये जो आपको इस वक्त कैमरामैन दिखा रहे हैं वो मोजोज था जहां पे आग लगी है, और इस वक्त आप तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं। पब भी था यहाँ पे और रेस्टोरेंट भी था, पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। अभी भी जो कई सारे शराब की बोतलें हैं या फिर आपको कहें कि जो टेबल जिसपे सर्व किया जाता है, जिसपे परोसा जाता है, वो आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि जलकर खाक हुआ है। अगर मैं बीच में आपको दिखाऊं, जो पार्टीशन है बीच में, अगर कैमरामैन से कहूं कि वो दिखाएं, जो बीच में पार्टीशन है उसके ठीक उस तरफ वन एबव रेस्टोरेंट था, टेरेस के पे भी था और उसके ठीक नीचे वाले मंजिले पर भी वन एबव रेस्टोरेंट था।
बताया जा रहा है कि आग जो है वो उसी वन एबव रेस्टोरेंट में पहले लगी और उसके बाद मोजो तक वो आग आई है। वन एबव रेस्टोरेंट में जब आग लगी तो वहां पर काफी लोग मौजूद थे। वहां पे बताया जा रहा है कि पार्टी चल रही थी और इस वजह से वहां पे काफी लोग मौजूद थे। सब लोग भाग के वॉशरूम में छुप गए। उन्हें लगा कि वहां पर सेफ जगह है, लेकिन यही वहां से वो निकलने में नाकामयाब रहे। धुआं इतना ज्यादा था कि दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई है। शॉर्ट सर्किट है वो प्राइमा फेसाई कारण जो है वो बताया जा रहा है। शुरुआती कारण जो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, लेकिन क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो थे उनका पालन किया गया था या नहीं किया गया था, इसकी जांच जो है वो की जा रही है। और आग की मुख्य वजह क्या थी इसकी भी जांच चल रही है। 12:30 बजे रात में ये आग लगी थी। उसके कुछ ही मिनटों में, तकरीबन 15 से 20 मिनटों में फायर ब्रिगेड दमकल की गाड़ियां जो है यहां पे पहुंच गई थी और 3 घंटे लगे दमकल की गाड़ियों को इस आग पर काबू पाने में। फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अगर आसपास का मैं इलाका आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सारे स्काई स्क्रैपर्स यानी कि गगनचुंबी इमारतें हैं। अगर आग और बढ़ती तो भारी नुकसान हो सकता था, क्योंकि आप ज्यादातर इमारतों में आप देखेंगे कि शीशे जो है वो लगे हुए हैं और ऐसे इमारतों में से धुएं का बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है और जो लोग अंदर रहते हैं उन्हें काफी नुकसान होता है। और अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो इन सारे इमारतों में आपको मीडिया हाउसेस हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के यहाँ पे दफ्तर हैं, जिनको भी नुकसान जिन दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल उनकी बिजली जो है वो काट दी गई है। और कई मीडिया हाउसेस के प्रसारण पर भी इसका असर पड़ गया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड जो है वो कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। 15 लोगों की जान इसमें चली गई है। कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। केईएम अस्पताल और ब्रिज कैंडी अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था या नहीं किया गया था ये जांच का विषय है। साथ ही आग किस वजह से लगी इसकी भी जांच चल रही है। कैमरामैन रमेश महिदा के साथ राजेश कुमार, इंडिया न्यूज, मुंबई। आग किस वजह से लगी? करीबन 14 लोग इसमें मारे गए दम घुटने से, धुएं की वजह से दम घुटा और 12 लोग से ज्यादा घायल है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है इन मौतों का? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मुंबई से सीधे जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजेश, अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, फिलहाल तो आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। कूलिंग ऑपरेशंस भी हैं वो खत्म हो गए। अब यहाँ पर जो है पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। बीजेपी के नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, महापौर आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी होगी। यतेंद्र, ये कोई पहला वाकया नहीं है मुंबई में कि रेस्टोरेंट में अंदर लोग फंस गए हैं और आग से उनकी मौत हो गई। ये दूसरा या मैं कहूं तीसरा वाकया है, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं होती है। अवैध निर्माण जरूर है, लेकिन क्या सिर्फ रेस्टोरेंट ओनर या पब ओनर ही इसके लिए जिम्मेदार है, ये देखना सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीएमसी के साथ जो महानगर पालिका है उसके नियमों का उल्लंघन होता है। तो क्या उनके जो अधिकारी हैं वो इन बातों का ध्यान रखते नहीं है, या फिर उनके ही साठगांठ से सारी चीजें होती हैं? ये सबसे बड़ी बात होगी, जांच का विषय होगा। लेकिन राजेश, जांच का विषय है, क्या आपकी वहां अधिकारियों से या सरकार के मंत्रियों से बातचीत हुई है कि जांच का जो दायरा है क्या वो बढ़ाया जाएगा, या केवल जो पब मालिक है या जो रेस्टोरेंट मालिक है जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, जांच का दायरा वहीं तक सिमट कर रह जाएगा और फिर वो ढाक के 3 पात वाली बात रहेगी? फिलहाल मुंबई पुलिस ने रेस्टोरेंट ओनर और मैनेजर के खिलाफ ही मामला दर्ज किया है। हाँ, यहाँ पे महापौर जरूर आए थे मुंबई के। उन्होंने कहा कि बीएमसी में कमेटी बनाई जाएगी और उसमें जांच की जाएगी क्या बीएमसी जिम्मेदार है क्या नहीं है इसमें। लेकिन पुलिस की तरफ से बीएमसी के अधिकारी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। ठीक है राजेश। संजय निरुपम हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। संजय जी, पूरे मामले को अगर देखा जाए तो ऐसे हादसे हमेशा होते रहते हैं, लेकिन दोषी जो होते हैं वो कभी भी गिरफ्त में नहीं आते। आपको क्या लगता है कि केवल रेस्टोरेंट मालिक इसमें है या सरकार की मिलीभगत रही है, बीएमसी अधिकारियों की इसमें मिलीभगत की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है? देखिए, प्राथमिक तौर पर तो रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो निश्चित तौर पर दोषी है, लेकिन बगैर फायर ऑडिट के, बगैर सेफ गार्ड के जो परमिशन जवाबदारी है वो जवाबदारी जाके रुकती है बीएमसी ऑफिसर से। मुंबई में लगभग 24 एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड हैं बीएमसी के, और हर वार्ड के अंदर वहां के जो ऑफिसर हैं ये इस प्रकार से परमिशन देने का काम चलता है। उन ऑफिसरों को पकड़ना चाहिए, उन ऑफिसरों को इंक्वायरी से पहले सस्पेंड करना चाहिए, हो सके तो डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि ये यानी आप चाहते हैं कि इंक्वायरी बाद में शुरू हो, पहले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए? हाँ, क्योंकि ये पूरा नेक्सस है, इनको हफ्ता मिलता है रेस्टोरेंट के मालिकों से, ये सब जानते हैं।
और इसके बारे में तमाम शिकायतें हो चुकी है बीएमसी में, लेकिन उन शिकायतों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 महीने पहले हमारे जो लीडर ऑपोजिशन है कांग्रेस पार्टी के बीएमसी में, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कमिश्नर को कि 96 होटल कैसे रातों रात यहाँ निकल के आ गए हैं और इनके यहाँ पर कोई फायर की व्यवस्था नहीं है, फायर ऑडिट की व्यवस्था नहीं है, कोई सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं जा सकती, जो कि आज हमने देखा, महसूस किया। तो ऐसे में ये जवाबदार लोग हो गए और बीएमसी पे बैठे कौन लोग हैं? तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लोग। मुझे ये पता चला है। लेकिन संजय जी, सवाल ये भी होता है कि आप सत्ता पक्ष को तो आरोप लगा रहे हो, लेकिन विपक्ष उसमें कहां चला जाता है? जब हादसे होते हैं तभी विपक्ष सामने आता है, तब कहता है कि हमने ये शिकायत की। कभी आप इन चीजों को लेकर सड़कों पर तो दिखाई देते नहीं हो। विपक्ष की सुनता कौन है? भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष की सुनता कौन है? विपक्ष सुनवाने वाला होना चाहिए। क्या विपक्ष इतना कमजोर हो गया कि अब उसकी सुनी नहीं जाएगी? अच्छा, आप अपनी कमजोरी खुद बता रहे हो। इसका मतलब तमाम घोटाले हो रहे हैं बीजेपी के राज में। हम तो तमाम घोटालों के केस लेके सुबह घोटाले का केस हम देते हैं, शाम को मुख्यमंत्री क्लीन चिट देते हैं। तो जब मुख्यमंत्री बगैर जांच के क्लीन चिट देने में लगे हुए हों तो विपक्ष करेगा क्या? और हम लगातार इस विषय को उठाते रहे हैं, इसके ऊपर शिकायतें करते रहे हैं। बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी में इस पर चर्चा हो चुकी है। बावजूद इसके अगर शिवसेना बीजेपी के लोग पैट्रोनाइज कर रहे हैं इस प्रकार के इलीगल रेस्टोरेंट को, तो अल्टीमेट जवाबदारी उनकी बनती है और मुंबई के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका इस हमसे बातचीत करने के लिए। ये संजय निरुपम थे जो कह रहे हैं कि पहले जांच तब शुरू होनी चाहिए, पहले जो संबंधित अधिकारी उनको सस्पेंड कर देना चाहिए और साथ ही साथ सरकार पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए कि सरकार गहरी नींद सो रही है। तमाम हादसे होते हैं लेकिन किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि विपक्ष लगातार अपनी आवाज उठाता है लेकिन उस आवाज को दबाने का काम सरकार कर रही है। फिलहाल समय हो चला ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। मुंबई हादसे पर बड़ा खुलासा हुआ है। मोजो पब का ऊपरी हिस्सा अवैध था। पुलिस बीएमसी से इसकी शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंडिया न्यूज के पास इसका सबूत भी है। ये वो कॉपी है जिसे बीएमसी ने शिकायतकर्ता को भेजा था। इसमें बीएमसी ने साफ साफ लिखा है कि यहां कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ। आपको बता दें कि कमला मिल्स कंपाउंड में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी से शिकायत की गई थी। अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत भी हुई थी और इस वक्त शिकायतकर्ता हमारे साथ हैं। आपने शिकायत की थी, क्या शिकायत की थी और किन किन पब्स रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत? मैंने 25 कंप्लेंट्स मैंने दाखिल की थी। 25 कंप्लेंट 25 होटल्स के बारे में मैंने कंप्लेंट्स होटल दाखिल, बाद के तो उनके नाम मैंने दिए थे। यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर चालू है। इसमें वन अबव रेस्टोरेंट मौजूद, वन अबव था, मेरा लेटर है उसमें, आप देखते वन अबव का उसमें नाम भी था। उन्होंने कहा, मेंशन भी किया था कि यहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर है, लेकिन मुझे रिप्लाई आ गया कि वहाँ पे कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर नहीं है। और ये जो बैम्बू और जो ये प्लास्टिक के शेड बनाए गए थे, क्या वो उसके बारे में भी कंप्लेंट? नहीं सर, कैसे कंप्लेंट्स एक पर्टिकुलर चीज में नहीं होते, पर्टिकुलर एक बाबा इसमें कंस्ट्रक्शन है करके। मुझे तो, हमें तो वही जाके चेक करना कि महानगर पालिका ने क्या चेक किया है करके। महानगर पालिका का लेटर इसमें है कि हमें कुछ भी नहीं वहाँ पे इलीगल मिला, बल्कि ये चीज था आज आपके सामने नीचे, ऊपर से नीचे। कब लेटर आपको मिला? मेरे को रिटर्न मिला, आंसर उसको मिला 8 तारीख को और मैंने दिया था 10 अक्टूबर 2017। क्या लिखा गया इस लेटर में? इसमें लिखा गया कि हमने पर्सनली वहाँ पे विजिट की, वहाँ पे कोई भी इलीगल स्ट्रक्चर नहीं है। और आपने जब पर्सनली विजिट किया तो आपने क्या पाया था? सर इसीलिए तो मैंने कंप्लेंट की थी। कितने दिनों पहले कंप्लेंट किया? मैंने अक्टूबर में सर की थी। अक्टूबर में किया। कितने पब्स रेस्टोरेंट है कमला? सर 100 मीटर में तो 15 और भी है, जो कम से कम 50 पब्स हैं बाहर है यहाँ पे। हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश, अवैध निर्माण हुआ है लेकिन बीएमसी कह रही है कि व्यक्तिगत तौर पर जाकर उन्होंने वहां पर विजिट किया और उन्हें कुछ भी अवैध नहीं मिला। क्या आपकी बीएमसी अधिकारियों के बाद जो अब लेटर हमें इंडिया न्यूज को मिला है उसके बाद बात हुई है? देखिए, बीएमसी अभी इस मामले में बात नहीं कर रही। हाँ, महापौर जरूर आए थे यहाँ पे, जो मुंबई के महापौर हैं, उन्होंने जांच की बात की है, कमेटी बनाई जाएगी और जांच होगी। बीएमसी की तरफ से अभी कोई ठीक जवाब नहीं आएगा। लेकिन मैं वही यतेंद्र बार कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी तय करनी होगी। सिर्फ पब और रेस्टोरेंट ओनर जो है वो इतने बड़े हादसे के जिम्मेदार नहीं हो सकते, जिनका महानगर पालिका जो एक बॉडी है जिसे देखना है कि सेफ्टी नॉर्म्स हैं या नहीं है, फायर फाइटिंग नॉर्म्स हैं या नहीं है। बताया जा रहा है यहाँ सेफ्टी ऑडिट भी नहीं हुए कई महीनों से। यहाँ पे फायर सेफ्टी ऑडिट जो था वो भी नहीं हुए हैं कई महीनों से। जो विपक्ष के नेता हैं महानगर पालिका में, उन्होंने बीएमसी कमिश्नर को भी इसके बारे में बताया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही एक ही जगह पर 4 से 5 रेस्टोरेंट का भी प्रावधान नहीं है। 100 मीटर में सिर्फ एक रेस्टोरेंट होना चाहिए। उस नियम को भी यहाँ पे, उस नियम का भी उल्लंघन किया गया। तमाम नियमों के उल्लंघन किए गए। साथ ही अगर आपको कमला मिल कंपाउंड के बारे में बताऊं तो यहाँ पे छोटी सी जगह में काफी ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स यानी कि गगनचुंबी इमारतें हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि नियमों को ताक पर रख के उनको बनाया जा रहा है। तो नियम
तोड़े गए हैं और इस हादसे की बड़ी वजह यही है। यतेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल राजेश, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। राजेश का साफ तौर पर कहना है कि नियमों की अनदेखी की गई और शायद ये हादसा भी उसका एक बड़ा जिम्मेदार है, जिसकी वजह से ये सब कुछ सामने आया और तमाम लोगों की जाने गई है।